बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी के लिखे गए खतूत की असल हकीकत क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि ज़हरा काज़मी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर से क्या पैगाम भिजवाया है और ज़हीर और शब्बीर जो है, ये दोनों भाई जो हैं अब ये क्या कर रहे हैं और ये खुल कर किस तरह से सामने आए, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो ज़हरा काज़मी के 3 खतूत जो है वो मैं आपके सामने लेकर आई और इसके अलावा जो मुझ तक मालूमात है वो ये है कि ज़हरा काज़मी ने इसके अलावा भी कुछ खतूत लिखे हैं, कुछ बातें लिखी हैं, कुछ दिल का हाल लिखा है, कागज़ के ऊपर उसे उन अल्फाज को, अपने दिल के ख्यालात को मुंतकिल किया है अल्फाज की सूरत में, और वो बातें जो हैं वो मैंने आप तक पहुँचाई। कुछ और जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी आप तक पहुँचाई और उसके बाद इन ख़तों के ऊपर, इन खतूत के ऊपर सवालात उठाए गए कि ये खतूत जो है ये असली नहीं है। ये कहा गया कि ये खतूत जो है अगर ये असली हैं तो इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो दिखाई जाए। ये भी कहा गया कुछ लोगों की तरफ से कि अगर खतूत असली होते तो वो कॉपी दिखाई जाती, जिस तरह के वो कहते हैं कि उन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखे हुए खतूत जो है वो सामने लाए थे और उन्होंने स्क्रीन के ऊपर दिखाए भी थे। वो लड़की की हैंड राइटिंग में थे या फिर उस डॉक्टर का जिक्र किया जिसके पास लड़की की लिखी हुई हैंड राइटिंग में ख़त था और उसे उसने दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट जो ये बात कर रहे हैं ये सच नहीं है, इसकी हकीकत कोई नहीं है, ये खुद से बनाई जा रही है। तो ये खतूत दरअसल क्या है ये मैं आपको बताती हूँ और ज़हरा काज़मी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर से क्या पैगाम दिया है वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये खतूत जो है मेरे पास फ़र्स्ट हैंड नहीं आए, ये खतूत मेरे पास सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। हमेशा जब भी कोई ख़बर मुझ तक पहुँचती है मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लूँ, उसके बारे में तमाम तर मालूमात लूँ और फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका राबिता किसी वजह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके पास चूँकि ख़बर आ रही होती है मुसलसल कुछ ऐसे लोगों के थ्रू आ रही होती है जिनकी ख़बरों को आप सही समझ रहे होते हैं, जिन्होंने इस केस के ऊपर रिपोर्टिंग की है, जिनको आप मान रहे होते हैं कि वो कोर्ट से भी खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं, वो इस केस की एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उनके ऊपर आपको किसी हद तक एतबार होता है और आप कहते हैं कि वो जो बता रहे होंगे वो दुरुस्त होगा। अब जिस वक्त ज़हरा काज़मी के इन खतूत की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं बात करूँगी कि इन खतूत को कंफर्म करने के लिए और इसके बारे में मालूमात लेने के लिए मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि कुछ मेरी भी मसरूफियात थी, कुछ रब्ता ना हो पाया जिस टाइम पे मैंने किया रब्ता, और उसके बाद कुछ इस तरह के हालात हुए कि मुझे वो चूँकि उसके ऊपर बात करनी थी और फिर मैंने सेकेंड सोर्स से कंफर्म किया और उन्होंने जब मुझे कंफर्मेशन दी तो फिर मैंने ये खतूत आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको अपनी राय बता देती हूँ। हाँ, यकीनन ये दुरुस्त है कि मेरे पास खतूत की ओरिजिनल कॉपी नहीं मौजूद है और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी मैंने कोई खबर जो इसकी तस्दीक की तो मैंने ज़रूर सेकंड पार्टी से कहा है कि मुझे इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो बात बिल्कुल दुरुस्त हो, जिसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स है या कोई डाउट्स है तो वो आप मुझे साथ बता दें कि ये इफ्स एंड बट्स वाली खबर है, इसके अंदर ये डाउट्स हैं। अब चूँकि मेरे पास ओरिजिनल कॉपीज़ की नहीं मौजूद, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिससे मैंने पूछा था उनके ऊपर मुझे एतबार है और उनके कहने पर, उनके बताने पर ये खबर मैंने आपसे शेयर की है और मैंने आपको बताया और मेरा अपना दिल मानता है इस बात को कि चूँकि बच्ची की मुलाकातें हो रही हैं और अभी एक ख़बर जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन से बाहर आ रही है जिसमें कुछ बातें ज़हरा काज़मी ने कही हैं, बताई हैं, पैगाम पहुंचाया है, तो उसकी बुनियाद पर भी मुझे ये यकीन होता है कि ज़हरा ने इस तरह के ख़त अपने माँ बाप के लिए लिखे होंगे या इस तरह की बातें अपने माँ बाप से की होंगी, क्योंकि जब भी ये मुलाकात होती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक अफसर भी वहाँ पे मौजूद होता है, अदालत की तरफ से नुमाइंदा जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और उसके बाद ये मुलाकात होती है। अगर बच्ची की इसमें विल ना हो तो फिर ये मुलाकात ना हो, लेकिन बच्ची जो है वो इंतज़ार करती है। इस बात को बताने वाले वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातें ऑब्ज़र्व की। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से बच्ची जो है माँ बाप का इंतज़ार करती है। वो चीज़ें सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि बच्ची जो है माँ बाप से चीज़ें भी मंगवाती है और माँ बाप की चीज़ों को वसूल भी करती है, उन्हें इस्तेमाल भी करती है और मज़ीद ख्वाहिश का इजहार भी करती है, तो ऐसे में कोई बादस के आस बात नहीं है कि बच्ची ने ऐसा नहीं कहा होगा या बच्ची ने ऐसे खतूत नहीं लिखे होंगे, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये दुरुस्त है कि मेरे पास कोई ख़त नहीं मौजूद है, ना मैंने अपनी आंख से देखा है, लेकिन मैंने सुना है और उन लोगों से सुना है जो इसको बड़े अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी इस बात की तस्दीक इस लिहाज तक ज़रूर की है कि मुझे भी लगता है कि ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल बच्ची जब कोर्ट में पेश होगी उसके बाद वो क्या कहती है वो बातें बड़ी मानी रखती हैं।
लेकिन हैविंग सेड दैट मैं आपको ये भी बताऊं कि माँ बाप से ज़्यादा बच्ची पर किसी का हक नहीं है और माँ बाप से ज़्यादा किसी और की जिद्दोजहद नहीं है। मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठकर हम जो भी गुफ्तगू करते हैं, जो भी बात करते हैं, या हमारा अल्लाह जानता है या हम जानते हैं कि हम इस केस के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि माँ बाप से ज़्यादा उस बच्ची का कोई भी खैर खा नहीं है। मैंने यहाँ तक एक बहुत बड़ी बात की थी कि लोगों ने ये बात की कि जी वालिद जो हैं वो फंडिंग ले रहे हैं, या मामू जो हैं, या चाचा जो हैं, या जो भी हैं व्हाट्सोएवर, वो बच्ची के केस के लिए बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक ही एक बात कही थी कि अगर वो ले भी रहे हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये गो फंड और ये सारी जो तंजीमें हैं, ये क्या काम करती हैं? जब भी किसी बंदे को कोई केस करना है, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं। हम देख चुके हैं कि मेहदी अली काज़मी एक सेल्फ मेड, एक खुददार इंसान है, लेकिन जिस तरह का ये केस है और जिस तरह की इसकी हेयरिंग्स हो रही हैं और जिस तरह इसके ऊपर काम करना पड़ता है, जिस तरह इसके ऊपर इखराजात हो रहे हैं, ये आम इंसान इसके बारे में नहीं सोच सकता। तो ऐसे में अगर कोई उनको सपोर्ट कर भी रहा हो, अगर वो कोई किसी से कुछ मदद अगर ली हो, वैसे तो उनका कहना है नहीं ली, तो हम उस बात को मान लेते हैं, और अगर ली भी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मजाक नहीं है। और इसको अगर कोई लोग अजीब व गरीब कहानियाँ बना के कहते हैं कि डॉलर्स की गेम है, डॉलर्स की गेम है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा एहतियात के साथ बात किया करें। हाँ ठीक है, अगर कोई और लोग इसके अंदर शामिल है, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, पैसे लेने देने में शामिल है, तो वो गलत बात है। लेकिन जहाँ तक माँ बाप की बात है, इस ख़ानदान की बात है, तो मैं समझती हूँ कि वालिदैन का बिल्कुल राइट इस वक्त बनता है, क्योंकि उन्हें इस केस को लड़ना भी है। इस केस के अखराजात कागज़ से लेके, कलम से लेके, दफ्तर के ख़र्चों से लेकर, वकील के ख़र्चे से लेकर, आपके आने जानों के ख़र्चों से लेकर बहुत सारे अखराजात होते हैं जिसको मीट करना एक शख्स जिसको हर वक्त अदालत में पेश होना है, आना है जाना है, लोगों के कारोबार ठप होकर रह जाते हैं, लोग अपने बिजनेसेस नहीं कर पाते, अपनी जॉब्स को नहीं देख पाते। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे आ जाते हैं जनाब। तो मैंने आपको खतूत के हवाले से बता दिया। तो ये जो कहा जा रहा है कि खतूत जो है ये ज़हरा काज़मी के नहीं है, और उसके लिए जो वो दलील देते हैं कि जी हैं तो दिखा दे, तो हाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा जहन, मेरी सोच और मेरी जो एनालिसिस और मेरी इंटरप्रिटेशंस वो सब कहती हैं कि ज़हरा काज़मी ने अगर ऐसा लिखा नहीं भी होगा तो ऐसा कहा उसने ज़रूर होगा। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यही है कि उसने ये तमाम चीज़ें लिखी हैं, रोमन इंग्लिश में लिखी हैं, लेकिन चूँकि अदालती मामलात हैं इसलिए ये खतूत जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं किए जा रहे। और बात वेल अंडरस्टूड है, समझ आती है कि यकीनन ये अदालती मामलात हैं, इसलिए अभी पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट खतूत जो है वो शेयर नहीं कर सकते। उसका कंटेंट अलबत्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बातों में या जिस तरह भी शेयर हो जाता है, लेकिन ये कंटेंट यकीनन अदालत में दिखाया जाएगा, तो उस वक्त जो है हम आपको कन्फर्म कह सकते हैं और हम उस वक्त आपको दिखा भी सकेंगे। और ये एक बार फिर से कहूँगी कि अदालती मामलात है, इसलिए अभी वो खतूत दिखाए नहीं जा सकते। और आपने चूँकि अदालती अहकामात का नहीं एहतराम किया था, तभी आपके खिलाफ इश्तिहारात भी लगे थे, तभी आपके खिलाफ कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स भी आए थे, और तमाम चीज़ें जो थी वो सब आपको पता ही है। और जिन लोगों ने अभी अपने बच्ची का केस लड़ना है, देखना है, तो उनको फिर अदालती अहकामात का एहतराम भी करना है। और ऐसे में वो खतूत जो है वो इस तरह से मंजर आम पर नहीं ला सकते हैं, हमें नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उनको नहीं दिखा सकते हैं। अब आ जाती हूँ मैं अगली बात की तरफ जनाब। अगली बात जो है वो है बच्ची का पैगाम। बच्ची ने क्या पैगाम दिया है, बच्ची ने क्या पैगाम भिजवाया है। मैं आपको बताऊँ कि 19 दिसंबर की समाज जो है उसके बारे में तो चले बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सिंध के चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है, इसमें आपको पता ही है कि इसकी मॉनिटरिंग होती है बाकायदा तौर पर, और यहाँ पर बाकायदा जज साहिबान जो है उनका विज़िट होता है, अमले का, अदालत के अमले का विज़िट होता है। यहाँ पर आकर जो बच्चियाँ हैं उनसे बात भी की जाती है, हालात व वाक़यात देखे जाते हैं, यहाँ का इंतज़ाम देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि अमला किस तरह से काम कर रहा है, बच्चों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए बाकायदा तौर पर एक विज़िट किया जाता है। एक मॉडल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, और इसके मामलात को जज साहब जो है ये खुद से देखते हैं। तो अब ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब जो है वो यहाँ पर आते हैं और ये इस चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के मामलात क्या है, यहाँ का माहौल क्या है। और फिर मैं आपको बताऊँ कि ये अगेन ये इंफॉर्मेशन जो है ये एमएचए जज साहब जो है उन्होंने भी शेयर की है, ये शाहिद हुसैन ने भी शेयर की है। और एमएचए जज साहब चूँकि खुद भी वकील हैं, और वकील जो हैं उनका मजिस्ट्रेट्स और इनके साथ रब्ता भी होता है, बातचीत भी होती है, तो यकीनन जब वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर उनकी कोई पहुंच भी होगी और बात भी हुई होगी यकीनन। और उनके मुताबिक उनका ये बताना है कि मजिस्ट्रेट साहब जब यहाँ पर पहुँचे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन होम का जब उन्होंने दौरा किया है, तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की है, और माहौल कैसा है, कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, इस पर उनकी बात हुई है। वहाँ पर जो 3 बच्चे हैं उनसे भी पूछा गया कि यहाँ पर कैसा माहौल है। इन्हीं में से एक बच्ची जो है वो ज़हरा काज़मी, मेहदी अली काज़मी की बेटी है, और उससे जब मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया तो
हाल चाल पूछा वो कैसी है और क्या उसने यहाँ पर देखा, क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जिस पर जज साहब ने कहा कि कौन सा मुकदमा है, क्योंकि वो बेहतर तौर पे वो इस मुकदमे के बारे में नहीं जानते थे कि ये कौन है बच्ची और क्या मुकदमा है। जिस पर जज साहब को बताया गया, मजिस्ट्रेट साहब को बताया गया, सारा वाक़ा बताया गया और ज़हीर गैंग के बारे में बताया गया। तो इस बच्ची ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, मैंने लिख के भी दे दिया है, मैंने ख़त भी लिखे हैं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जाती है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इस पर अच्छा, साथ में बच्ची ने ये भी कहा मजिस्ट्रेट साहब को कि मैं अपनी रजामंदी दे चुकी हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ और अथॉरिटी को भी मैं यहाँ पर बता चुकी भी हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जज साहब ने कहा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, अगर मेरे बस में हो तो मैं फ़ौरन भेज दूँ, लेकिन चूँकि कानूनी मामलात हैं और अदालत जो है उसकी इजाज़त के बगैर बच्ची जो है उसे नहीं भेजा जा सकता, ये बाउंड है इस मामले के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। बच्ची ने कहा कि करें और मुझे घर भेजें। इस पर उन्होंने कहा कि चूँकि इसके मामलात हैं, ये कानूनी मामलात हैं और ये जब हल होंगे तभी आप जा सकती हैं। तो जनाब, ये बच्ची को घर भेजने के हवाले से ये एक मामला जो है ये सामने आया है और ये सामने आ रहा है कि बच्ची ने वहाँ पे आने वाले मजिस्ट्रेट साहब के सामने दरख्वास्त की है कि मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ। और ये बात जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के ब्यूरो के अंदर से खबर बाहर आई है। देने वाले ख़ुद वकील हैं। वकील जो हैं अगर वो किसी मजिस्ट्रेट के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो यकीनन किसी अथॉरिटी के साथ ये बात कर रहे होंगे, ऐसे हवा में तो नहीं छोड़ रहे होंगे। तो मैंने कहा ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और ज़हीर गैंग के हवाले से आपको बताऊँ कि उनकी अब एक नई प्लानिंग, जिसके तहत उन्होंने बार बार जज साहब के ऊपर एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं। उस वक्त एतराज़ात नहीं उठाए थे जब उन्हें बेल दी गई थी, लेकिन अब उनका ये कहना है कि चूँकि ये इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और हमें अब जज पे एतबार नहीं रहा। लेकिन अगर इस तरह से हर मुल्ज़िम खड़े होकर जब भी उसे लगे कि फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आने वाला है और कहे मुझे जज पे एतबार नहीं रहा, ये एतबार नहीं था तो शुरू में ही कह देना था। लेकिन जब तक मामलात अपने ही हक़ में उन्होंने देखे तब तक तो इन्हें एतबार था, लेकिन अब जब फ़ैसले के करीब पहुँच रहे हैं तो इन्हें एतबार नहीं है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर अदालत जो है वो क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आखिरी लम्हों में एतबार नहीं है कह दिया जाए और फिर केस को लटकाने के लिए ये तमाम हरबे होते हैं तो ये आजमाए जाए। तो देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या डिसीजन करती है, क्योंकि अब ये मेरा नहीं ख्याल के वक्त था कहने का कि एतबार नहीं है। कहना था तो जब ये केस शुरू में था, आगाज़ में था, मिडल में था, अब जब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ रवां दवा है तो इस वक्त कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, केस को लटकाना है और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आते देख कर और ख़ुद को बुरी तरह फंसता हुआ देख कर अब ये शोर शराबा जो है ये शुरू कर दिया गया है। मुझे महरीन सत्तैन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जो इस केस के हवाले से डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।